Hello, my dear students. I'm Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है मेरी आज की क्लास में। जल्दी से भाई सेशन को लाइक शेयर करिएगा और सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा क्योंकि डेफिनेटली आज के क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में। क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए जो रखे हैं वो कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के क्वेश्चंस रखे हैं। इसका मतलब संचार और प्रसार क्रिया की मैंने आज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि एक खुद में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए फॉर यूजीसी नेट, DSSB, TGT, PGT, इन सभी एग्जाम्स के लिए। जो कि आपको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो सिलेबस होता है, जहां से भी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, तो एक्सटेंशन इन कम्युनिकेशन का पार्ट काफी कम होता है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों की डेफिनेटली मदद करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में, जो कि आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि संचार प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो आइए आज के क्वेश्चंस आप लोगों को शो करती हूँ एंड डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे। जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइएगा जिससे आपको भी पता चल पाए कि आप लोगों की प्रैक्टिस आखिर कितनी है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी का स्वागत है भाई। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्टूडेंट्स, एवरेज रिटेंशन रेट इज मोर इन। आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखता है, जानता है, समझता है, तो सबसे ज्यादा वो उसके अंतर मन में कब उतरती है, वो कब उसे सबसे ज्यादा रिटेन कर पाता है, कब वो उससे सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ये आपका क्वेश्चन है कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, बट याद किसे ज्यादा रख पाते हैं, देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, एवरेज रिटेंशन रेट इज मोर इन। अगर आप लेक्चर मेथड की बात कर रहे हैं वहां पे आप ज्यादा सीख पाएंगे, याद रख पाएंगे। रीडिंग की बात कर रहे हैं आप वहां याद ज्यादा रख पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं आप वहां याद ज्यादा रख पाएंगे, या फिर लर्निंग बाय डूइंग में आप याद ज्यादा रख पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एवरेज रिटेंशन रेट इज मोर इन। आपको बताना है इन सभी में कि सबसे ज्यादा रिटेंशन कब होगी, यानी कि सबसे ज्यादा व्यक्ति याद कब रख पाएगा, जब वो लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों को क्या करना है, कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी करनी है। और मैं आप लोगों को लेक्चर देती रहूं कि भाई कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी इस तरह से होती है, ये थ्रेड इस्तेमाल किया जाता है, ये टाका इस्तेमाल किया जाता है। आप उसे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको कहूं कि कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी के नोट्स हैं, जाइएगा इन्हें पढ़ लीजिएगा, आप नहीं याद कर पाएंगे। मैं आपको कहूं स्टूडेंट कि आओ ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज कशीदाकारी, कौन सा फैब्रिक यूज होता है, कौन सा थ्रेड यूज होता है, व्यूज एक्सचेंज करते हैं, आज इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तब भी आप नहीं सीख पाएंगे। सबसे ज्यादा आप कशीदाकारी को कब सीख पाएंगे स्टूडेंट, जब आप उसे खुद परफॉर्म करके देखेंगे। पहले आप उसकी थियरी पढ़ेंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो जो चीज इंसान खुद परफॉर्म करके देखता है उन चीजों को वो ज्यादा याद रख पाता है। यानी कि ऐसा मानना है कि 80 to 90% चीजें जो इंसान को याद रहती हैं वो वही रहती हैं जिन्हें वो खुद परफॉर्म करता है। तो आपका आंसर नंबर क्या जाएगा यहाँ पर, आंसर नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, हेल्थ फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मेंशन किया गया है, हेल्थ फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है एंड हेल्थ एंड हाइजीन वाले सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या है, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य का मतलब क्या है। तो ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे। हेल्थ बिगिंस एट होम, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो भाई घर से शुरू हो जाती है। सभी को पहले घर से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोगों को हाइजीन मेंटेन रखनी है, घर पे सारे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने हैं। बच्चे को शुरू में ही सिखा दिया जाता है, रात को भाई ब्रश करके सो, खाना खाने से पहले हाथ धुलो, ये सारी चीजें, रोज नहाओ, ठीक है ना, अपने बॉडी ऑर्गन्स को साफ रखो, बालों को रोज धुलो, ठीक है, इस तरह की चीजें। नोबडी वुड बी सिक, या फिर इसका मतलब ये है कि कोई बीमार नहीं होगा, है ना। या इसका मतलब ये स्टूडेंट, देयर विल बी मोर देन सफिशिएंट डॉक्टर एंड नर्सेस, आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा डॉक्टर्स एंड नर्स अवेलेबल होंगे। या नन ऑफ द अबव, आपको बताना है इनमें से आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट,
हेल्थ बिगिंस एट होम, यानी कि जो आपकी हेल्थ है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? आपकी हेल्थ शुरू हो जाती है घर से। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है, तो हेल्थ के साथ में सिक्के का दूसरा पहलू कौन है? अगर सिक्के का एक पहलू है आपका स्वास्थ्य है यानी कि हेल्थ, तो दूसरा पहलू है स्वच्छता यानी कि सफाई। और ये दोनों आपके घर से आपको इनकलकेट की जाती है, सिखाई जाती है, देन आप इन्हें आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर आप विद्यालय में हाइजीन, फिर आप फूड हाइजीन, बाकी सारी चीजें आप लोगों को खुद ब खुद एक के बाद एक प्रैक्टिस में आती जाती हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इवेल्युएटेड बाय। अगर आप संचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो किसके द्वारा किया जा सकता है? कोई कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान कितना प्रभावशाली है, कितना इफेक्टिव है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो किस चीज का मूल्यांकन करेंगे इन सभी में से, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कम्युनिकेशन कितना प्रभावशाली है, जो आपका श्रोता है उस पर कितना प्रभाव छोड़ा है आपके कम्युनिकेशन ने, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। टीम वर्क यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यानी कि सहभागी गतिविधियां आपकी। फीडबैक मेंशन है यानी कि प्रतिपुष्टि मेंशन है। एंड आईपीसी स्किल, अब आईपीसी स्किल यहाँ पे कोई भाई संविधान की धारा वारा नहीं है। आईपीसी स्किल्स का मतलब है स्टूडेंट इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये तो वैसे ही हमारा ऑप्शन आउट रहने वाला है। एंड क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, तो आपको बताना है कि अपने संचार की प्रभावशीलता को आप कैसे जांचोगे, किस एलिमेंट के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव। ये आपको कैसे पता चलता है स्टूडेंट? आपको फीडबैक के थ्रू पता चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एक फीडबैक है यही आपको बताता है कि आपका संचार कितना प्रभावशाली है, उसने आपके श्रोता के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ा है। ऑडियंस रिस्पॉन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, रिप्लाई के नाम से भी इसे जाना जाता है, एंड प्रतिपुष्टि के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड। आपको बताना है जो फिल्म होती है, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, फिल्म होती है ना, तो वीडियोस होती हैं, ये आपकी किस तरह का एग्जाम्पल होती हैं? एक्टिविटी बेस्ड, थ्री डायमेंशनल, प्रोजेक्टेड, एंड नन ऑफ दीज। आप बताइएगा जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं ना फिल्म की, तो फिल्म जो होती है स्टूडेंट आपकी, वो एक प्रोजेक्टेड एड होती है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जो फिल्म होती है वो एक तरीके की प्रोजेक्टेड एड होती है, जिसे हम प्रक्षेपी साधन के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो तरह के एड्स यूज किए जाते हैं, एक होते हैं प्रोजेक्टेड एड, एक होते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड। अब स्टूडेंट आपके प्रोजेक्टेड एड वो है जिनके लिए आपको एक विजुअल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। आपके जो प्रोजेक्टेड है उनमें आपको, आप किस चीज की मदद ले सकते हैं? आप आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर की मदद ले सकते हैं, आप ओपेक प्रोजेक्टर की मदद ले सकते हैं, यानी कि ये वो एड होते हैं जो कि प्रोजेक्टर की हेल्प से चलते हैं, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड एड आपके इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, वो सभी आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन आंसर, मेथड अडॉप्टेड बाय अ हेल्थ एजुकेटर इज अ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपका क्या है स्टूडेंट, एक हेल्थ एजुकेटर है, ठीक है, एक आपका ऐसा व्यक्ति है जो कि स्वास्थ्य शिक्षक है, और उसने अपने संचार के लिए जो स्टाइल चूज किया है, जो विधि चूज की है, वो विधि है क्वेश्चन आंसर। उसने वो मेथड अडॉप्ट किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि वो प्रश्न पूछेगा, उत्तर प्राप्त करेगा। ये विधि उसने क्या की है स्टूडेंट, चूज की है अपनी, किस चीज के लिए? अपने इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि वो इनमें से किस तरह के मेथड में आएगा, पार्टिसिपेटरी मेथड में, नॉन पार्टिसिपेटरी मेथड में, बोथ, या नन ऑफ दिस। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट, भागीदारी रहेगी या भागीदारी नहीं रहेगी, पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग इसे नॉन पार्टिसिपेटरी मान सकते हैं। तो भागीदारी का नहीं होना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये गलत लिखा गया है, नहीं होना। दोनों चीजें देख लीजिएगा कि भागीदारी होगी नहीं होगी, यानी कि पार्टिसिपेटरी है, पार्टिसिपेटरी नहीं है, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइएगा कि आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आपका क्या है, एक व्यक्ति है आपका सेंडर, दूसरा व्यक्ति है आपका रिसीवर। सेंडर ने क्वेश्चन किया है, रिसीवर को दिया है, रिसीवर ने क्या किया है स्टूडेंट, क्वेश्चन को
क्या किया है, डिकोड किया है और फिर से क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो वो पहुंच गया है आपके सेंडर के पास। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक तरीके का पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा मास कम्युनिकेशन में, जब एक जन संचार के साथ आपका क्या किया जाता है, एक पूरी तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है, यानी कि पूरी आपकी जनता है, बहुत मास लेवल पे लोग हैं और आप उनके साथ जब संचार करते हैं तो वहां पे आपका नॉन पार्टिसिपेटरी रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फील्ड ट्रिप इज अ मेथड ऑफ लर्निंग। आपको बताना है कि लर्निंग में जो फील्ड ट्रिप है वो किस तरह का मेथड होता है। आप लोगों को आंसर देना है, बताइएगा जल्दी से कि अगर हम फील्ड ट्रिप की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फील्ड ट्रिप आपका लर्निंग का जो एक मेथड है वो किस तरह का मेथड है, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, सबको आंसर देना है, बताएंगे। एंड देखिए फील्ड ट्रिप क्या होती है स्टूडेंट, फील्ड ट्रिप आपके ज्ञान को ना और ज्यादा विकसित करती है, क्योंकि ये आपको रियल चीजों को दिखाती है, तो रियल ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप सीख पाते हो, प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हो। ठीक है, जितनी भी आपकी चीजें हैं प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाती है जब आप किसी भी चीज को फील्ड ट्रिप के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पार्टिसिपेटरी, क्योंकि जो आपका क्या रहेगा, लर्नर रहेगा, जिसे आप फील्ड ट्रिप के लिए लेकर जा रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है चीजों को ऑब्जर्व करेगा, है ना, उन्हें देखेगा, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछेगा, तो वहां पे वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएगा, उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो जानने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तो और ज्यादा पार्टिसिपेटरी आपकी क्या रहेगा, ये प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हेल्थ एजुकेशन हेल्प इन डिजायरेबल चेंजेस इन। आपको बताना है स्वास्थ्य शिक्षा में वांछनीय परिवर्तन में मदद करता है, यानी कि जो आपकी हेल्थ एजुकेशन है वो किन परिवर्तनों को लाने में मदद करती है। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, नॉलेज यानी कि ज्ञान, एटीट्यूड यानी कि नजरिया, प्रैक्टिसेस चेंजेस यानी कि हम जो क्या करते हैं, हमारी जो डेली रूटीन होती है, हमारी आदतें होती हैं, उन्हें बदलने में, या फिर ऑल द थ्री लेवल्स, इन तीनों लेवल्स को इम्प्रूव करने में। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो स्टूडेंट उसके, अगर नेचर की बात करूं तो क्या डिजायरेबल चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज्ञान में आप उसकी वृद्धि कर रहे हो, है ना, उसके एटीट्यूड को भी बदल रहे हो। अगर आपने उसकी, अगर उसने आपकी एक भी बात सुन ली और उसे समझ आ गई, तो कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड में चेंज आएगा। एटीट्यूड में चेंज आएगा तो वो अपनी प्रैक्टिसेस को खुद ब खुद बदल लेगा, अपनी आदतों को खुद ब खुद बदल लेगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों के सही बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, कॉन्फ्रेंस कैन बी यूज एज ए मेथड इन अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आपको पता है कि जो सम्मेलन है, सम्मेलन का उपयोग किया जाता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका हम यूज करते हैं सम्मेलन का, जो कि खुद में एक काफी इफेक्टिव मैनर है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जब आप किस में, हेल्थ एजुकेशन में, स्वास्थ्य शिक्षा में कॉन्फ्रेंस को यूज करते हो तो किस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए करते हो, इंडिविजुअल को, ग्रुप को, मास को और नन ऑफ द अबव को, यानी कि इसमें आपका टारगेट कौन रहता है, इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है, वो ग्रुप लेवल पे है, वो मास लेवल पे है, या वो नन ऑफ दीज, इनमें से किसी लेवल पे नहीं है। तो बताइएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा स्टूडेंट, WHO की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बड़े मास लेवल पे, है ना, आपको पता है यूनिसेफ की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। तो इस तरह की चीजें आपकी कराई जाती है, इनका अल्टीमेट एम क्या होता है कि जन जन तक वो सूचना पहुंचाना, वो शिक्षा पहुंचाना स्वास्थ्य से संबंधित, जो कि हर सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है स्टूडेंट, जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है आपके लिए, ठीक है, आपका मास लेवल पे काम करेगी बट जाएगी किस तक, एक पर्टिकुलर ग्रुप तक जाएगी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कैन बी यूज एज अ मेथड इन अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये एक ग्रुप के लिए अप्रोच है, क्योंकि उसका मैसेज तो सब तक जाएगा, कहीं ना कहीं लोग उसे सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, बट वही लोग समझ पाएंगे, वही लोग जान पाएंगे जो उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। और सब लोग आपके कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकते। आप लोगों ने भी देखा होगा कि
जानते सब लोग हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, पर कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं? बहुत गिने चुने लोग होते हैं। तो एक्चुअल में ये एक इंडिविजुअल मेथड नहीं है, कॉन्फ्रेंस कभी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। कॉन्फ्रेंस नंबर ऑफ पीपल के लिए होती है, ग्रुप के लिए होती है, बट ये मास लेवल के लिए मेथड नहीं है। ये स्टूडेंट आप लोगों का एक ग्रुप के लिए मेथड है। आप 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, इतने लोगों को तो इनवाइट कर सकते हो, बट आप पूरी मास लेवल पे आप कॉन्फ्रेंस को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जो कुछ कुछ मेन हेडिंग्स हैं, कुछ भी उससे मेन मैसेज है, वो आप न्यूज़ के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू सर्कुलेट करा सकते हैं, जिससे कि उसका इफेक्ट आपका सारे जन साधारण पे पड़ जाए। जो आप मैसेज देना चाहते हो आखिर वो सब तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोस्टर इज ए, आपको बताना है पोस्टर इनमें से किस तरह का माध्यम है? एक मास लेवल पे इस्तेमाल किया जाने वाला, या फिर आपका विजुअल कम्युनिकेशन का एड है, यानी कि आपका दृश्य साधन है, या बोथ, या नन ऑफ दीज? तो बताइएगा जल्दी से, आंसर आप लोगों का क्या जाएगा? देखिए, जो पोस्टर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोस्टर्स में जो पिक्चर है ना, उसकी प्रधानता होती है। पिक्चर खुद में ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, खुद से एक्सप्लेन कर दे, शब्दों की सहायता की उसे जरूरत ना पड़े, और पड़े तो बहुत ही थोड़े शब्दों से काम चल जाए। पर प्रधानता हमारी कौन रहेगी? पिक्चर रहेगी, यानी कि हीरो हमारा कौन रहेगा? वो पिक्चर रहेगी। वर्ड्स की सिर्फ सहारा लिया जा सकता है, वो भी थोड़ा बहुत। नहीं चाहते हैं, नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा है। पिक्चर आपकी खुद से मैसेज देने वाली होनी चाहिए। एंड पोस्टर आपका क्या है स्टूडेंट? आपको पता है कि जो पोस्टर होता है, हम उसे मास लेवल पे भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? और वो एक विजुअल एड भी होता है। तो आपके ऑप्शंस क्या जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों आंसर आपके कंबाइंड हो रहे हैं। तो सही आंसर वही जाएगा जहां ये दोनों ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। होम विजिट इज अ अप्रोच, आपको बताना है कि जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के मेथड होते हैं, टीचिंग के मेथड होते हैं, एक्सटेंशन टीचिंग के, वहां पे आपको पता है कि अप्रोचेस अलग अलग होती हैं। एक होती है आपकी इंडिविजुअल अप्रोच, है ना, व्यक्ति के लिए जो होती है, एक व्यक्ति के लिए। एक होती है आपकी ग्रुप की अप्रोच, जो कि आपके किसी ग्रुप के लिए होती है, समूह के लिए होती है। एक होती है आपकी मास अप्रोच, जो सबके लिए होती है। यहाँ बात की गई है कि अगर आप होम विजिट कर रहे हो, एक आपका प्रसार कार्यकर्ता आपके अपने जो उसका लर्नर है ना, उस लर्नर के घर जाता है, जाके उससे मिलता है, उसे समझाता है, उससे बातचीत करता है। तो ये आपकी कौन सी अप्रोच कहलाएगी? जो होम विजिट है स्टूडेंट, ये किस तरह की अप्रोच होती है? तो होम विजिट के बारे में जब भी आएगा, आप लोगों को आंसर क्या लगाना है कि ये इंडिविजुअल अप्रोच की क्या होती है? एक तरीके का मेथड होता है। क्यों? एक प्रसार कार्यकर्ता सभी व्यक्तियों के घर नहीं जा सकता। होम विजिट हमेशा क्यों होती है स्टूडेंट? जब वो एक एक व्यक्ति को टारगेट करता है और उसे एजुकेट करने की कोशिश करता है। अगर उसे सबके घर जाना पड़ रहा है तो फिर तो वो एक ग्रुप या एक मास लेवल का यूज कर सकता है। तो यहाँ पे होम विजिट एक ऐसा तरीका है जो कि इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थे आपकी क्लास के आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, एंड क्वेश्चन आप लोगों के एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से हैं। क्वेश्चन से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अच्छे लगे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि रेगुलर मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें, कि डेफिनेटली हर क्लास आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। So student, good night, take care, sweet dreams.